वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद एंशिएंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है और मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। मेडिवल इंडिया बिहार स्पेशल लेक्चर पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। एंशिएंट इंडिया के साथ साथ जो है वो बिहार स्पेशल भी पढ़ा दिया है, ठीक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल एंशिएंट इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना। आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अब्रॉड, सूरत स्प्लिट और होम रूल लीग। ठीक है, 1905 से लेकर 1917 तक की कहानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गांधीयन एरा पढ़ेंगे। ठीक है, 1917 से लेकर 1925 तक की कहानी। ठीक है, उसके बाद टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस हम लोग मूव कर जाएंगे। तो एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अब्रॉड, ठीक है, क्या कहानी है, कौन कौन से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रहा था अब्रॉड में, वो सारी कहानी को हम लोग देखते हैं। इंडियन हाउस कह लो या इंडियन होम सोसाइटी कह लो, ठीक है, इंडियन हाउस कह लो, ठीक है, या इंडिया होम सोसाइटी कह लो। ठीक है, ये कहाँ बनाया गया था? लंदन में। किनके द्वारा बनाया गया था भैया? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल सोसाइटी, लंदन में किनके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। एक बात और हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो जर्नल था किनके द्वारा पब्लिश किया जाता था भैया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, लंदन। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, याद रखना है। क्या? बर्लिन जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इंडियन नेशनल पार्टी, ठीक है, चंपक रमन पिल्लई। ठीक है, ये भी कहाँ? जर्मनी में। इन्हीं के, याद रखना है, ठीक है, इंडियन नेशनल पार्टी के ही मेंबर थे कौन भैया? मदन लाल धिंगरा, जो शॉर्ट किए थे किनको? कर्नल विली हो। ठीक है, आगे यूएसए में कैलिफोर्निया में क्या भैया? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, पहले भी पढ़ चुके हैं, तारक नाथ दास। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तारक नाथ दास इन कैलिफोर्निया यूएसए। जर्मनी में एक और कहानी है, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा की, कि फर्स्ट इंडियन टू अनफ्लड द फ्लैग हैविंग रेड ग्रीन येलो कलर इन स्टटगार्ट। ठीक है, जर्मनी। ये स्टटगार्ट वाला क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, ये थोड़ा सही से स्क्रीनशॉट नहीं आया है, ठीक है, पीडीएफ में, और सही से इसको कर दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे यूएसए में क्या कहानी है। ठीक है, को फाउंडर ऑफ द पेरिस इंडिया सोसाइटी, सिंपल सी बात है, पहले भी आपको ये एक झलक पता है। ठीक है, इसका क्या कहानी? सैन फ्रांसिस्को में जो है वो गदर पार्टी का फाउंडेशन रखा जाता है 1913 में। ठीक है, पहले भी हम लोग देखे हैं इस चीज़ को। ठीक है, फाउंडेड बाय द सोहन सिंह भागना। ठीक है, अदर लीडर सचिंद्रनाथ सन्याल और लाला हरदयाल। ठीक है, तारकनाथ दास। न्यूज़पेपर क्या कहानी है? न्यूज़पेपर जो इनके द्वारा पब्लिश किया जाता था उनका नाम था भैया द गदर। आ गया पहले भी, गदर पार्टी और द गदर न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, जिनका कैप्शन क्या होता था? कैप्शन होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन, इसका कैप्शन था न्यूज़पेपर का। क्या नाम है? गदर। ठीक है, गदर पार्टी का न्यूज़पेपर था ये, 1913 में बनाया गया था। ठीक है, सोहन सिंह भागना के द्वारा। इनके और लीडर का नाम क्या भैया? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। ठीक है, आगे चलते हैं। कोमगाटा मारू इंसिडेंट पढ़ते हैं। देखो सिंपल से हिंदी में स्टोरी समझते हैं क्या था ये कहानी शुरू होती है। देखो हांगकांग से ये जो है शिप बोर्ड करती है और इनको जाना होता भैया कनाडा, वैंकूवर। ठीक है, लेकिन कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी इनको डिबोर्ड नहीं करने देता है, 2 महीने तक बोट में ही रखता है। ठीक है, बहुत ही पुअर कंडीशन में। फाइनली इन लोग जो है वो डिबोर्ड कहाँ करता है भैया?
कलकत्ता बजबज एयरपोर्ट पास, ठीक है, बजबज पोर्ट के पास, एयरपोर्ट सॉरी, बजबज पोर्ट के पास, ठीक है। तो बजबज पोर्ट के पास जो है वो इन लोग डिवोट करता है। तो ये देखता है जैसे ही ब्रिटिश, तो ब्रिटिश को ऐसा लगता है कि भैया, ब्रिटिश देखता है एज ए एजिटेटर इसको, और ये लोग में क्लैश हो जाता है। जब क्लैश होगा तो लगभग 22 पीपल जो है वो मैसेकर कर दिया जाएगा ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, ठीक है। ये थी कहानी कोमगाटा मारू इंसिडेंट्स। ये कोमगाटा मारू जापानीज शिप का नाम है, ठीक है। हांगकांग से चलती है, ठीक है। वैंकूवर जाना होता है इनको, लेकिन वहाँ पे डिवोट नहीं करने दिया जाता है। वापस इन लोग जाता है बजबज पोर्ट के पास। तो बजबज पोर्ट के पास ब्रिटिश देखता है एज एजिटेटर। तो एज एजिटेटर देखता है, तो उसके बाद इन लोग दोनों में क्लैश हो जाता है। और जब क्लैश हो जाएगा तो 22 पीपल को मार दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या। जापानीज शिप मई 23, 1914 कैरी अबाउट 370 पैसेंजर्स मेनली सिख मुस्लिम पंजाबी टू सेटल इन कनाडा वैंकूवर बट रिटर्न बाय कैनेडियन अथॉरिटी आफ्टर 2 months, ठीक है। बोर्डेड फ्रॉम द हांगकांग अराइव एट द वैंकूवर, सेटल होने के लिए जा रहा था इन लोग। फाइनली शिप arrived at Calcutta in September 1914. British looked them as agitator के तौर पे देखता है उसको, and clash with them, और जैसे ही clash होगा तो resulted into massacre of 22 people at बजबज पोर्ट नियर कलकत्ता, ठीक है। एक है ब्रिटिश, ये बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस किनके द्वारा बनाया गया था? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इनके द्वारा बनाया गया था बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेम कहानी है। आगे चलते हैं, सूरत स्प्लिट देखते हैं। देखो 1905 का कहानी हम लोगों ने देखा। 1906 में क्या होता है? 1906 में दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता है, ठीक है। फिर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ये बोलते हैं कि भैया 1905 में तो हमको आप लोगों ने बनने नहीं दिया, तो 1906 में जो है एक्सट्रीमिस्ट के किसी लीडर को आप प्रेसिडेंटशिप दो, तो इन लोग फिर ट्रिक खेलेगा और अनाउंस कर देगा किसको? दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी को जैसे ही प्रेसिडेंटशिप के लिए अनाउंस करेगा तो फिर इन लोगों का जो है मुँह चुप हो जाएगा कि भैया अब ये तो काफ़ी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ठीक है, इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। इसमें होगा क्या? फिर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अपोज करना बंद कर देगा 1906 में, ठीक है। चलो ये फिर बीत गया। फिर 1907 की कहानी आएगी। तो 1907 में ये कहेगा एक्सट्रीमिस्ट कि देखो सेशन तो पहले कराओ नागपुर में, पहली बात। दूसरी बात, इस बार कंफर्म हमारा लीडर होना चाहिए, चाहे तिलक को कराओ चाहे लाला लाजपत राय को कराओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अदर तरफ कौन है भैया? मॉडरेट है। वो क्या कहता है कि नहीं, रास बिहारी घोष को होना चाहिए, ठीक है। रास बिहारी घोष को होना चाहिए, और ये कहाँ होगा? सूरत में होगा। और फाइनली यही एक्सेप्ट किया जाता है। फाइनली सेशन हेल्ड इन द सूरत विथ रास बिहारी घोष वाज प्रेसिडेंट रिजल्टेड इनटू सूरत स्प्लिट। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे घोष है ना कि बोस है। पहली बात ये घोष है ना कि बोस है। अब तो जूता चप्पल भी चलता है और कुर्सी भी फेंका जाता है कि आप भैया सर से पार हो गया सर, आपने मेरा बात नहीं माना, ठीक है। तो इस तरीके से सूरत स्प्लिट हो जाता है 1907 में, ठीक है। आगे चलते हैं, होम रूल लीग पढ़ते हैं। क्या कहानी है? 1916 में कहानी है। देखो होम रूल लीग का 2 ब्रांच था, एक तिलक के अंदर और दूसरा एनी बेसेंट के अंदर। तिलक के अंदर जो ब्रांच था वो बड़ा ही कन्फाइंड एरिया में था, स्मॉल एरिया में था, और एनी बेसेंट के अंदर में लार्ज एरिया में था, ठीक है। पहले जो तिलक लॉन्च करता है क्या? होम रूल लीग, उसके बाद एनी बेसेंट, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड होम रूल लीग
इन अप्रैल 1916 मेनली कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, ठीक है। स्लोगन क्या दिया गया? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब इसी से एम क्लियर है, एम क्या था, ठीक है, होम रूल लीग का स्वराज चाहिए भैया। अल्टीमेटली स्वराज के लिए हम वही इस मूवमेंट को कर रहे हैं, ठीक है। तो होम रूल लीग जो था वो क्या था, किस चीज़ के लिए था? स्वराज के लिए था। इसीलिए क्या स्लोगन दिया गया? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये सवाल भी आता है। आगे चलते हैं। कन्फाइंड एरिया में था, ये याद रखना, कन्फाइंड एरिया में था, बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं था। लेकिन एनी बेसेंट का जो था वो बहुत ही लार्ज एरिया में था, लेकिन बाद में लॉन्च हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक है। तिलक पहले लॉन्च करता है, उसके बाद एनी बेसेंट सितंबर 1916 में, ठीक है। एट आडियर मद्रास वाइडर देन द तिलक, ठीक है, इट हैज़ 200 ब्रांचेस। बस एक अंदाजे के लिए कह रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि तिलक से ज़्यादा बड़ा एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट था, वाइडर देन तिलक, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट रिस्पांस क्या है? गवर्नमेंट का रिस्पांस एक ही होगा, आपको पता ही है कि एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाल गंगाधर तिलक को बैन कर दिया जाता है दिल्ली और पंजाब वाले एरिया में, कि सर आप दिल्ली और पंजाब में एंट्री नहीं कर सकते हैं, आपको बैन कर दिया गया है। और एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो नेशन वाइड हड़ताल होगा, ठीक है, नेशन वाइज हड़ताल होगा। और जब ये हड़ताल नेशन वाइड होता है, ठीक है, तो क्या होगा? एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया जाता है 1917 में। इसी टाइम में जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया जाता है तो एस सुब्रमण्य जो थे अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, वो अपने नाइटहुड को रिटर्न कर देते हैं। इससे सवाल आता है, एस है, एस सुब्रमण्यम अय्यर है, जी नहीं है, ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर है, ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर का जो है वो डेड हो जाता है 1916 में ही, ठीक है। तो एस है, एस सुब्रमण्यम अय्यर रिटर्न नाइटहुड, रिटर्न देयर नाइटहुड। तीसरा सवाल आता है, आपको याद रखना। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस देख लेते हैं। देखो, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 इवेंट होता है, ठीक है। उस इवेंट को हम लोग देखेंगे, इससे पहले कहानी को देखते हैं, ठीक है। द एफर्ट ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट ड्यूरिंग होम रूल लीग मेड एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है, रीअलाइंड एट लखनऊ सेशन। अब देखो 1907 में इन लोग अलग होता है और 1916 में लखनऊ वाले सेशन में इन लोग फिर से मिल जाता है, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। क्या 2 इवेंट हुआ इंपॉर्टेंट इवेंट लखनऊ सेशन में, वो देखते हैं। पहला इवेंट तो आपको पता है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट विद द एफर्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड जिन्ना, ये रीयूनियन हो गया, ठीक है, मतलब इन लोग में फिर से मेल हो गया भैया कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। किनके हेल्प से भैया? एनी बेसेंट और जिन्ना के हेल्प से। दूसरा कहानी क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड आईएनसी। एक तरफ तो इन लोग का मेल मिलाप, ठीक है, और दूसरी तरफ ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का मेल मिलाप, मुस्लिम लीग और आईएनसी, विद द हेल्प ऑफ तिलक एंड जिन्ना। This unification was formalized by signing the Lucknow Pact, in which separate electorate was accepted. सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है लखनऊ पैक्ट को, ठीक है, कि सर आपने इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, वाज एक्सेप्टेड बाय आईएनसी, ठीक है। ये कहानी थी, ठीक है, कांग्रेस सेशन की, जो हुआ था कब? 1916 में, ठीक है। कांग्रेस सेशन कब हुआ था? 1916 में, यह याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में लेक्चर नंबर 15 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधीयन एरा के बारे में, ठीक है। गांधीयन एरा पढ़ेंगे और उसमें कंप्लीट देखेंगे 1915 से लेकर 1915, 1 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं, उसके आगे की सारी कहानी को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये सारा PDF जो है, ठीक है,
ये PDF और क्लियर कर दिया जाएगा। ये सारा PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है सबका PDF टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारा PDF वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। PDF डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।